जब वो लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं और बिहार से जब वो शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मेरी कर्मभूमि जमुई में वो आते हैं। तो ये स्वाभाविक है, इस बात को लेकर गर्व भी होता है, खुशी भी होती है और जमुई के लोग काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री जी को दोबारा देखने के लिए। मेरे प्रधानमंत्री हमेशा एक संरक्षक की तरह, मेरे पिता के जाने के बाद एक पिता की तरह हर विपरीत परिस्थिति में मेरे साथ वो खड़े रहे हैं। आज जब अगर गठबंधन में ये सम्मान मिला है तो पूर्णतः मेरे कार्यकर्ताओं के मेहनत की वजह से, हमारे संयम की वजह से। मेरा कोई अपना ही मेरे अपनों का ध्यान रख सकता है, इस सोच के साथ मैंने और मेरे अपने में मेरी बहन से बेहतर कौन, इसीलिए ये फैसला लिया गया कि मेरी बहन, मेरे जीजा यहाँ से चुनाव लड़ें। जमुई 2014 में जहाँ 99 पायदान पर था, 2019 आते आते 9वें पायदान पर आया। वहीं आज जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो आकांक्षी जिलों की सूची में अगर आप देखिएगा तो जमुई पहले पायदान पर है। 2024 का चुनावी बिगुल बजने के बाद देखिए प्रथम चरण के जो है वो मतदान होना है और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं और खास करके जमुई लोकसभा जो चिराग पासवान का कर्म भूमि रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं चिराग पासवान जी। सीधे बात करेंगे, कितनी खुशी हो रही है, देश के प्रधानमंत्री दौरा भी किए तो जमुई लोकसभा क्षेत्र से। ये स्वाभाविक है, गर्व होता है, खुशी होती है और सबसे ज़्यादा जमुई के लिए, जमुई की धरती के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे प्रधानमंत्री, जिनकी लोकप्रियता देश में ही नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेताओं में है, ऐसे में जब वो लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हैं और बिहार से जब वो शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मेरी कर्मभूमि जमुई में वो आते हैं। तो ये स्वाभाविक है, इस बात को लेकर गर्व भी होता है, खुशी भी होती है और जमुई के लोग काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री जी को दोबारा देखने के लिए। सवाल ये भी आ रहा है कि आप जो है मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और आपने कहा भी तो विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहे थे। अब जो है लग रहा है कि सच में मोदी के आप हनुमान बने हैं जिसकी वजह से आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जमुई आ रहे हैं। देखिए, मेरा एक अटूट रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री के बीच रहा है जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र मैंने कभी करना ज़रूरी नहीं समझा, बट गाहे बगाहे मैंने हमेशा कहा है कि मेरे प्रधानमंत्री हमेशा एक संरक्षक की तरह, मेरे पिता के जाने के बाद एक पिता की तरह हर विपरीत परिस्थिति में मेरे साथ वो खड़े रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में जो विपक्ष को जवाब मिला है, ये उस रिश्ते की वजह से नहीं, क्योंकि उसका सम्मान उन्होंने भी हमेशा किया, मैंने भी हमेशा किया और इसको राजनीति से दूर रखा। आज जब अगर गठबंधन में ये सम्मान मिला है तो पूर्णतः मेरे कार्यकर्ताओं के मेहनत की वजह से, हमारे संयम की वजह से, जिस धैर्य के साथ हम लोग सिर्फ कार्य करते रहे बिना इस बात की चिंता किए हुए कि एट द एंड ऑफ द रोड हम लोग को मिलेगा क्या, उसकी बिना चिंता किए हुए हम लोग कार्य करते गए और उसका सम्मान मुझे लगता है गठबंधन के द्वारा दिया गया। चिराग जी, जब आप जमुई लोकसभा क्षेत्र छोड़ करके हाजीपुर गए तो यहाँ की जनता भावुक हो गई और फिर से जो है कह रही थी कि आप फिर से यहीं से लड़े। उस समय का सिचुएशन कितना था और अब जब छोड़ रहे हैं और आप अपने जीजा को दिए तो ये दोनों का दरमियान क्या लग रहा है, आपके जीजा वो रिश्ता को निभा पाएंगे जमुई लोकसभा क्षेत्र को? मेरे लिए ये द्वंद ज़रूर था मेरे दिमाग में, जहाँ एक तरफ मैं अपने पिता की कर्मभूमि को साधने निकला था तो वहीं मेरी कर्मभूमि का क्या। ऐसे में मेरा कोई अपना ही मेरे अपनों का ध्यान रख सकता है, इस सोच के साथ मैंने और मेरे अपने में मेरी बहन से बेहतर कौन, इसीलिए ये फैसला लिया गया कि मेरी बहन, मेरे जीजा यहाँ से चुनाव लड़ें और उसी भावना के साथ, जिस भावना के साथ इतने सालों तक एक बेटा बनकर मैंने जमुई की सेवा करने का मैंने कार्य किया। आज मेरे लिए गर्व की बात होती है कि पिछले 10 सालों में जमुई 2014 में जहाँ 99 पायदान पर था, 2019 आते आते 9वें पायदान पर आया। वहीं आज जब नीति आयोग की रिपोर्ट आती है तो आकांक्षी जिलों की सूची में अगर आप देखिएगा तो जमुई पहले पायदान पर है। ये कहीं ना कहीं जमुई में हुए विकास कार्यों को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया गया है नीति आयोग की रिपोर्ट में। जिस तरीके से जमुई में मेडिकल कॉलेज आया, केंद्रीय विद्यालय हम लोगों ने खुलवाया, यहाँ पर FCI के जोनल ऑफिस की बात हो या यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस की बात हो या रेलवे की 3000 करोड़ की वो परियोजना जिसने पूरी एक विधानसभा को जोड़ने का काम किया। झाझा से लेकर जसीडीह तक वो परियोजना वो जाएगी जिसमें पूरी चकाई विधानसभा, जिसकी कनेक्टिविटी अभी तक नहीं थी, वो होगा। ये अलग अलग मॉडल रेलवे स्टेशंस बनना, जमुई का हो, सिमुरतला का हो, ये तमाम चीज़ों पर विश्वास जमुई की जनता का रहा और ये प्यार हमेशा मुझे मिलता रहा। एक आखिरी सवाल लेंगे, आपके जीजा जी हैं, आपने जो 10 सालों में काम किया, क्या लग रहा है आपके जीजा जो है उस काम को दोगुनी रफ्तार से करेंगे जमुई क्षेत्र में? नहीं, पूरा विश्वास है
और कहीं ना कहीं उनको ये जिम्मेदारी देने के पीछे कारण भी, सोच भी यही थी कि जिस तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहे थे उसी तरीके से सुचारू रूप से चलते रहें, उसमें कोई विघ्न, कोई बाधा नहीं है। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने। उन्हें तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि जमुई में जो हमने 10 सालों में विकास किया है उसकी रफ्तार और भी दोगुनी हो जाएगी जब हमारे जीजा जी यहाँ से जीत करके आएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, जमुई। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।